अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग, कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट रिसर्च के सारे मेथड समझ में आ रहे होंगे और खास आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ कि आप में से हर कोई एक जैसे दिमाग का नहीं है, हर कोई डिफरेंट दिमाग के लोग हैं। अभी तक कोई कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के तो नहीं दिखा सकता, ऐसे ही बता देता हूँ। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आप प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे, एक मीनिंग कीवर्ड ढूंढ। जो मेथड आपको ये दिखाए जा रहे हैं, इन मेथड से आप मीनिंग कीवर्ड ही ढूंढ। ठीक है, क्राइटेरिया आपके सामने है। आप मैग्नेट से मीनिंग कीवर्ड आपने ढूंढा, सही है, वो ढूंढ रहे थे। आप बेस्ट सेलर से मीनिंग कीवर्ड ढूंढ रहे थे। फिर आप ब्लैक बॉक्स कीवर्ड से भी मीनिंग कीवर्ड ढूंढ रहे थे। उसके बाद फिर आप ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट से, आज आपको मैं बताऊंगा ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट के जरिए कि आप एक विनिंग कीवर्ड कैसे ढूंढें। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है लेकिन ये भी बड़ा अच्छा मेथड है, तो देख लीजिए इसको, आसान है ये भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ब्लैक बॉक्स ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप से कीवर्ड एंड प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में कीवर्ड के बारे में समझाया था, अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना। प्रोडक्ट्स पे आएंगे, प्रोडक्ट्स पे आने के बाद आपने एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करें, मेक श्योर कि ये जो आपके पास मतलब कंट्री है, ये आपके पास मार्केट प्लेस सही सेलेक्ट हो, यूएस और डॉट कॉम, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सेप्शनल केस है यूके वगैरह, तो यहाँ पे यूके आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। कैटेगरी पे आएंगे तो आपके पास गेटेड अनगेटेड कैटेगरी सारी आ रही है। आप कोई भी अनगेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे एक अनगेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने फैशन और गार्डन इसको सेलेक्ट कर लिया, एक अनगेटेड कैटेगरी वन बाय वन सेलेक्ट करें। सेल्स आपने वही आपके दिमाग में अब फिक्स हो जाना चाहिए कि आप 25 से 60 लेते हैं, और क्यों लेते हैं, क्या रीजन है उसका। क्योंकि 25 से कम जाएंगे तो मार्जिन जो आपके पास है वो इतना नहीं बनेगा, क्योंकि अमेजोन की भी फीस होती है, 15% रेफरल फी होती है, तो कट कटा के एट द एंड आपको $3 4 5 बचते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बचते। सही सोर्सिंग वगैरह सब माइनस है। तो इसलिए हम 25 ही रखते हैं। इससे कम जाएंगे तो हमारे पास मार्जिन नहीं बनता, और इससे 60 से ज़्यादा जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, तो हमें यहीं पर इसी रेंज पर रहेंगे। रिव्यू काउंट जो है आपके, आपने रिव्यू काउंट मैक्सिमम में दे रहे हैं, मिनिमम में नहीं दे रहे, क्योंकि आप पर प्रोडक्ट यहाँ पे रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो 500 वाला सीन नहीं रहेगा। आप 1000 देंगे या 1500 या 2000, क्योंकि ये पर प्रोडक्ट के आपको स्टेट्स निकाल के देगा, पर प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। आप पर प्रोडक्ट की सर्चिंग करें, ठीक है। तो एक कैटेगरी में पर प्रोडक्ट हमने कहा कि 1500 का उसका रिव्यू काउंट होना चाहिए, और रेटिंग जो है उसकी 4.2 होनी चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सर ने पिछली क्लास में तो 500 रिव्यू बताया था, तो भाई वो मैंने बताया था कि जब आप अमेजोन के सर्च बार में सर्च करके क्राइटेरिया एक्सरे रन करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे 500 रिव्यू और 5000 से ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट से आप प्रोडक्ट आइडिया तो पहले निकाल लें, 50% काम तो पहले कर लें। तो 1500 मैंने लिखा, 1500 के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि और क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे कि मंथली रेवेन्यू मैंने लिख दिया 5000। मंथली रेवेन्यू मैंने 5000 लिख दिया, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, आप 5000 की जगह आप 5050 लिख दें, 5500 लिख दें, ठीक है, डिफरेंट, ताकि डिफरेंट रिजल्ट आपके पास आए, ठीक है। शिपिंग साइज जो है वो हमेशा हम स्टैंडर्ड वाला ही लेते हैं, चाहे वो स्मॉल स्टैंडर्ड हो या लार्ज स्टैंडर्ड हो, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा साइज रखेंगे तो अमेजोन फीसेस बढ़ जाएंगी, तो आपने स्टैंडर्ड ही लिखना है वहाँ पर। मंथली सेल जो है हमने कहा कि 500 मंथली सेल्स होनी चाहिए, ठीक है, 500 मंथली सेल्स। और मैक्सिमम वेट हमने कहा उस प्रोडक्ट का 5 MB होना चाहिए, 5 पाउंड होना चाहिए, जो तकरीबन 3 kg के बराबर है, ठीक है। अगर यूके के लिए सर्च करते हैं तो यूके के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एलबीस नहीं आएगा, केजी आएगा। अब ये अमेजोन की अपनी साइंस है कि जब यूके के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो पाउंड में नहीं बल्कि 2 ग्राम में दिखा रहा होता है, केजी में दिखा रहा होता है। फुलफिलमेंट में एफबीए और एफबीएम को सेलेक्ट करना है, और एफबीएम को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे वेरिएशन मैक्सिमम 4 देनी है, और मिनिमम मैंने नहीं लिखती, क्योंकि मिनिमम अगर 2 हो, 3 हो या एक, मतलब एक भी वेरिएशन ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने ये सारे फिल्टर्स लगाए किसके, फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं पर प्रोडक्ट्स के मैंने फिल्टर लगाए। अब तो पर प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे ये सर्च करके रिजल्ट आके देगा ब्लैक बॉक्स। तो ये तो ब्लैक बॉक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, ये सब कोई मायने पूछने वाले नहीं होते ना, इसका हमें पता है कि भाई ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, और अपना ये क्या सेरिब्रो का मतलब क्या है, और ये अपना मैग्नेट का मतलब क्या है। ये टूल में उन्होंने अपने खुद अपने नेम्स रख दिए, लेकिन इन सबका काम यही है, प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये तो इन चीज का कोई मतलब कोई मायने नहीं है।
लेकिन काम क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च, तो इसको दिमाग में रखें। सही, जिसका कोई काम, राइट। तो इसने क्या करा, ब्लैक बॉक्स से मुझे 200 आइटम्स, 200 प्रोडक्ट्स निकाल के इसने मुझे दे दी। ठीक है, 200 प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसकी सीएसवी डाउनलोड करनी है, तो सीएसवी डाउनलोड करने से पहले अनसिलेक्ट ऑल कर दूंगा, और मुझे क्या चाहिए इसमें, मैंने इसका रिव्यू अगर आप देखना चाहें, ठीक है, रिव्यू है, मंथली रेवेन्यू वगैरह उसके अगर आप रखना चाहें, ठीक है, रख सकते हैं। ओके, मतलब अभी इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सीएसवी डाउनलोड करके मेरे पास जो लिंक्स आएंगे उसको मैं गूगल सर्च पे जाके चेक कर, ठीक है। तो किसी की चीज की जरूरत नहीं, बस ऐसी मैंने, मतलब फॉर एग्जांपल रिव्यू और मंथली, रिव्यूज और मंथली रेवेन्यू, यानी मंथली रेवेन्यू काफी है, ठीक है, और इतना काफी। अब इसका मैंने सीएसवी डाउनलोड किया, सीएसवी डाउनलोड करने के बाद मैंने इसकी सीएसवी फाइल पे जाना है, और सीएसवी फाइल पे जाऊंगा तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो यूआरएल मेरे पास आ रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी चीजें क्या है, जो मेरे पास ये फुलफिलमेंट और ये प्राइस वगैरह ये सब आ रहा है, ठीक है, इन सब को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड निकालना है, ठीक है, मीनिंग कीवर्ड। तो ये जो मेरे पास यूआरएल आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, ठीक है, और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा अमेजोन के सर्च बार पे। मैं अमेजोन के सर्च बार पे गया, और सर्च बार पे जाकर मैंने, अमेजोन के सर्च बार पे नहीं लिखना, मैं अमेजोन का सर्च बार कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ ताकि याद रखना, ये जो यूआरएल कॉपी होता है ये अमेजोन के सर्च बार पे नहीं लिखता, ये यूआरएल जो कॉपी होता है ये गूगल के सर्च बार पे, ये गूगल का सर्च बार। तो गूगल के सर्च बार पे आपने यूआरएल को कॉपी करना। आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने वीडियो में बताया था, amazon.com/dp/ लिखेंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। ये मैं आगे डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ गए। अब इस डायरेक्ट प्रोडक्ट पे देखें, क्या ये प्रोडक्ट जो है ये बेचने के काबिल है या नहीं है। अगर बेचने के काबिल नहीं है तो आप फौरन दूसरे वाले यूआरएल को उठाएं, सर्च बार पे आए और चेक करें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो टाइटल पे आपके पास लिखा हुआ है, तो टाइटल पे मुझे एक जेनेरिक, एक यूनिक जेनेरिक कॉमन वर्ड मैंने ढूंढना है। जैसे मुझे पता है कि ये जो जॉर्जन स्टोर लिखा हुआ है, तो जॉर्जन तो ये रहा, जॉर्जन नट, नट गेट, गेट, ठीक है। तो नट गेटर, वॉलनट पिका। तो बेसिकली मैंने दो वर्ड्स इसके, दो जेनेरिक वर्ड, जैसे नट गेटर, ये मुझे एक कॉमन जेनेरिक वर्ड दिख, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टाइटल से कोई भी यूनिक जो आपको लग रहा है जिसमें यूनिकनेस नजर आ रही है, उस जेनेरिक वर्ड को आपने कॉपी करना है, सही है। और कॉपी करके आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे मैग्नेट। मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मैं टूल पे जाऊंगा वापस, और टूल पे जाने के बाद मैंने इसके जो मैग्नेट है इसको ओपन कर लेना है, एक न्यू टैब। मैग्नेट को मैंने न्यू टैब में ओपन करा, और न्यू टैब में ओपन करके जो जेनेरिक वर्ड मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर जेनेरिक वर्ड इधर पेस्ट कर दूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैंने उसके गेट कीवर्ड कर, तो आपने क्या करना है, आपने अमेजोन पे जो आपके पास गूगल सर्च था, गूगल सर्च बार, उधर आपने ये उसका यूआरएल लिखा, और यूआरएल लिखकर एंटर की प्रेस करी, आप डायरेक्ट आ गए प्रोडक्ट के ऊपर। और उस प्रोडक्ट में से आपने देखा कोई ऐसा यूनिक किसी का कॉमन वर्ड नजर आ रहा है, तो उस कॉमन वर्ड को कॉपी करके आप मैग्नेट पे चले। आप जब मैग्नेट पे गए तो उस यूनिक कलर की कॉम, यानी अगर आपने मतलब एक्चुअल आपने अगर कीवर्ड निकाल लिया, सही है, एक्चुअल कीवर्ड, तो हो सकता है वो एक्चुअल, आप देखेंगे मुझे इसमें दिखा रहे हैं तकरीबन 1394, ठीक है। तो मैंने इसको बोला अच्छा, टोटल सर्च वॉल्यूम जो है 884 आ रहा है, यानी सर्च वॉल्यूम पे इतना कोई खास इसका नहीं आ रहा, ठीक है। तो आगे ये हो सकता है रिजल्ट ना दे, ठीक है। तो मैं इसमें एक और आपका कोई अच्छा सा उठा लेता हूँ, देखिए मैंने दूसरा उठा लिया, इधर आ गया मैं, ठीक है, कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके वापस मैं इधर आया, ठीक है। तो इधर आकर मैंने फिर से जो हमारा अमेजोन का गूगल सर्च बार है, गूगल सर्च बार के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके एंटर किया। देखें, दोबारा मैंने क्या करा, पेस्ट करके एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरे सामने क्या आ गया, ये प्रोडक्ट है। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैं देखूंगा क्या ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के काबिल है या नहीं है। वैसे ये प्रोडक्ट तो बात की बात है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के काबिल है या नहीं है, मैं इसमें आपको क्या बता रहा था, जेनेरिक वर्ड आपने ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट नहीं, हम ये आपने कीवर्ड मीनिंग कीवर्ड ढूंढ,
ठीक है, तो इसमें से हमने ढूंढना है कोई यूनिकनेस आपको नजर आ रही, एडजस्टेबल प्लेटफॉर्म, बर्ड फीडर। तो मुझे ये देखो, ये सिर्फ दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये बर्ड फीडर, ये जेनेरिक दिख रहा है बर्ड फीडर। आपको नहीं लगता बर्ड फीडर बड़ा कॉमन वर्ड है? क्योंकि कॉमन ही ढूंढना है, कॉमन वर्ड टाइटल में से निकालना है, ऐसा कॉमन वर्ड जो बड़ा यूनिक दिख रहा हो, बड़ा जेनेरिक दिख रहा हो, ठीक है, बड़ा कॉमन दिख रहा हो। तो वो कॉमन वर्ड आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके फिर आपने मैग्नेट में आना है, और मैग्नेट में आकर उस कॉमन वर्ड को आपने पेस्ट करना है, और फिर गेट कीवर्ड करना है। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन है बड़े मजे का। अगर आप इसको मतलब सही से समझ लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो बर्ड फीडर मुझे लगा कि एक बड़ा कॉमन वर्ड है बर्ड फीडर। तो इस बर्ड फीडर को मैंने कॉपी करा, और कॉपी करके मैग्नेट में पेस्ट किया और गेट कीवर्ड कर। ठीक है, तो यूनिकनेस हमने निकाली कहाँ से, यूआरएल पेस्ट करके। उसके बाद अब देखें, अब मेरे पास सर्च वॉल्यूम थोड़ा अच्छा आ रहा है। पहले सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं आ रहा था, अब कितना आ रहा है मेरे पास, 56,627। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे कुछ बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन उससे पहले वाले में बेहतर रिजल्ट नहीं देता, मेरा आगे आगे जाना ही बेकार हो। तो अब मैं क्या करूंगा, आज टोटल मुझे कीवर्ड कितने दिखा रहा है, 9,144। तो 9,144 तो आप नहीं देख सकते ना, बाकी मैग्नेट का आपको तरीका पता है। सर्च वॉल्यूम जो है 5,000, मैंने 5,000 की जगह यहाँ पे 5,001 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा चेंज लिख के, तो डिफरेंट रिजल्ट, लोगों से डिफरेंट रिजल्ट आपको कुछ मिलेंगे, थोड़ा चेंज चेंज अगर आप करेंगे। कंपीटिंग प्रोडक्ट जैसे 2,000 है, तो 2,001 लिखते हैं। ठीक है, राइट। थोड़ा थोड़ा चेंज करने में आपको कुछ हो सकता है डिफरेंट रिजल्ट आए, दूसरों से थोड़ा डिफरेंट मिले। अब मैंने गेट इस पे अप्लाई फिल्टर कर, अप्लाई फिल्टर करा, तो अप्लाई फिल्टर में बर्ड फीडर के नाम से समझेगा चार उसने कीवर्ड्स निकाल के। ठीक है, नॉट बैड, चार अगर कीवर्ड भी निकाल के दे दिए, इसको आप क्लिक करके हाई टू लो कर दें। इसकी आपने सीएसवी डाउनलोड कर लें, ये मैंने सीएसवी डाउनलोड कर ली। अब आपके पास दो सीएसवी हैं, गौर से देखिएगा, एक सीएसवी आपके पास ये है जो अभी मैंने डाउनलोड करी, ये चार। तो इतना कोई बड़ा ये काम नहीं है कि चार आपको चार कीवर्ड को सर्च करें। सही है, तो यहाँ पर आपके पास चार कीवर्ड आ रहे हैं। मैं एक और सीएसवी आपको दिखाता हूँ कि एक सीएसवी ये, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस जगह से हम यूआरएल कॉपी करके गूगल के सर्च बार में जाकर इसको पेस्ट करते हैं, और वहां पर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं, और उस प्रोडक्ट पे जाने के बाद हम उसमें से एक यूनिक कीवर्ड निकालते हैं, और उस यूनिक कीवर्ड को मैग्नेट में जाकर पेस्ट करते हैं और गेट कीवर्ड करते हैं। ठीक है, तो उस कॉमन कीवर्ड से मैग्नेट मुझे क्या करता है, रिजल्ट्स निकाल के देता है, और फिर उसकी सीएसवी में डाउनलोड करता हूँ, तो ये मेरे पास सीएसवी आ जाती है। अब मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद फिर मैंने जाना है अमेजोन पर। अब मैं अमेजोन के सर्च बार में अब लिखूँ, पहले अमेजोन के सर्च बार में नहीं लिखना था, पहले यहाँ पर लिखना था गूगल सर्च बार। ठीक है, अब मैं अमेजोन के सर्च बार में अब उस कीवर्ड को पेस्ट करूंगा और सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद आप ड्रॉप डाउन करके पहले ये देख लें कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि ये टूटने वाला हो, सही है, या फिर ब्रेकेबल हो, हैजमेट हो। तो आपको नहीं दिख रहा कि ये शीशे का प्रोडक्ट है, सही, टूट सकता है। अगर इस तरीके का कोई प्रोडक्ट हो जो ब्रेकेबल है, हैजमेट है, ठीक है, तो आपको आगे जाना चाहिए उसमें, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं जो प्रोडक्ट्स अनगेटेड होते हैं, और जिसको लॉन्च करना आसान होता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आग लग जाए वो नहीं लेते, जो टूट जाए वो नहीं लेते, ठीक है, जो लिक्विड वाले प्रोडक्ट हैं वो नहीं लेते। तो ये मुझे, आपको क्या लगता है, ये प्रोडक्ट में जाना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शीशा टाइप कुछ प्रोडक्ट दिखता है। ठीक है, तो यहाँ ये यहीं से हम आगे नहीं बढ़े। तो क्या करना है आपने, अगर आपको मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे कीवर्ड में इधर आता हूँ, एक बार फिर आ जाता हूँ कि भाई इस कीवर्ड पे तो हमने जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये थोड़ा ब्रेकअबल सा दिख रहा है, इधर नहीं जाएंगे, इस पे आ जाते हैं। कॉपी करके मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आप लोगों को आसानी हो। तो मैंने फिर यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करके सर्च कर दूसरा कीवर्ड। अब मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा यार ये इस पे जाया जा सकता है, ये थोड़ा कोई इतना भी ब्रेकेबल नहीं है। ठीक है, और प्राइस भी कुछ बेहतर दिख रही है, 35, 35, 32, 32, 24, ये कुछ बेहतर दिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे जाया जा सकता है? तो हम क्या करें भाई, अब इस पे एक्सरे रन कर दें। तो मैं यहाँ पर अब इस पे एक्सरे रन करूंगा, और एक्सरे रन करके अब मैं जो प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड वन में आपको मेथड, और मेथड टू में क्राइटेरिया क्रॉस वैलिडेट करना सिखाएगा, सेम वैसे ही मैं चेक करूँ।
यहाँ पे नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि देखें, मैंने यहाँ पर जब ये लोड हो रहा था तो लोड होने नहीं दिया और मैंने एक्सरे चला दिया। सम टाइम ऐसा भी होता है, ठीक है, कि आपका जो मतलब कीवर्ड होता है, उसमें आपके टूल में भी ग्लिच होता है। ठीक है, मैं बाकी चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका रेवेन्यू 3300K होना चाहिए। ठीक है, एवरेज प्राइस आपकी अच्छी आ रही है, इतनी एवरेज प्राइस होनी चाहिए। और यहाँ पे एवरेज रिव्यू मैंने आपको 3000 कहा था, ये इतना आना चाहिए। ठीक है, आपने बाकी आपको तरीका पता है कि आपने हाई रिस्पॉन्सेस करना है। ठीक है, और हाई रिस्पॉन्सेस करने के बाद आपने अप्लाई करना। ठीक है, इसके ऊपर ये जो फिल्टर्स में लोग सोचते हैं ना, ये फिल्टर के ये वाले रिजल्ट क्या है, इन रिजल्ट्स में क्या करते हैं। तो भाई इन रिजल्ट्स में अगर आप ये वाले अगर आपने फिल्टर फिल आउट करते हैं तो इसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट दिखा देगा, फुलफिलमेंट दिखा देगा। ठीक है, लेकिन जब हमने एक बार फिल्टर लगा दिए तो हम इस फिल्टर्स को क्यों फिल करेंगे, इधर आप कोई फिल नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। देन यहाँ पर कस्टमाइज में हमने देख लिया, ऑलरेडी हमारे सिलेक्टेड है। ठीक है, अब आपको तरीका पता है, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि भाई इसमें प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्राइस आपके रेंज के उस मुताबिक ही आ रही है, रेटिंग भी अच्छी आ रही है। अमेजोन जो है टॉप 10 में 3 बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वेट इसका 5 पाउंड से कम ही होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे क्या, अगर आप देख रहे हैं रिव्यू को, तो टॉप 10 के अंदर 3 सेलर कम से कम ऐसे होने चाहिए जिसका रिव्यू 500 से कम और रेवेन्यू 5000 से ज्यादा। तो यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा है टॉप 10 में। ये देखेंगे, एक दिखा इधर, एक रिव्यू है और रेवेन्यू 5000 से ज्यादा है। ये दिखा 44 और रेवेन्यू 5000 से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको मेरी जो प्रोडक्ट रिसर्च पार्ट 1 है उसमें ये शीट आपको नजर आएगी, जिसमें मैंने ये शीट शेयर भी करी है कि आपने क्या क्या देखना है। रिव्यू तो आपने 500 से कम और रेवेन्यू 5000 से ज्यादा आपने देखना है। ठीक है, सेल्स जो है सबकी मैक्सिमम 500 से ज्यादा ही आ रही है, प्राइस भी हमारी एवरेज पे आ रही है, ब्रांड डोमिनेशन इसमें नहीं दिख रही है हमें, और फुलफिलमेंट में अमेजोन की 3 बार नजर नहीं है। ठीक है, राइट। तो इस तरह का अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिखता है तो आपने क्या करना है, फिर उसको शीट पे इस उस प्रोडक्ट को ग्रीन करके, और वहां पर जो एक आपको याद होगा, आपको मैंने एक शीट शेयर करी थी जिसमें पूरी क्राइटेरिया मौजूद था। तो उस शीट में आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा क्राइटेरिया उसमें पूरा मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया फिलहाल, तो आप इसको चेक कर सकते हैं बाद में, राइट। होप सो आपको ये वाला तरीका समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर डिफाइन कर दूं कि हमने करा क्या। हमने ये करा है कि भाई सबसे पहले हमने 2 CSV के साथ खेलना है। एक CSV ये है हमारी, ठीक है, जिसमें हमने एक URL लेना है और अमेजोन पे जाकर हमने उसको पेस्ट करना है, अमेजोन के सर्च बार में नहीं बल्कि गूगल के सर्च बार में। ठीक है, गूगल के सर्च बार में पेस्ट करना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की मेरी गुजारिश थी उनकी कि ये वीडियो बनाए, तो इसलिए खांसी भी आ रही है लेकिन मैं बना रहा हूँ इसको वीडियो। तो आपने खांसी पे नहीं, आपने इसे अल्फाजों में गौर करना है। ठीक है जी, तो बात समझ में आ रही होगी आपकी। अगर फॉर एग्जाम्पल इन चारों कीवर्ड्स में मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या करता फिर, मैं फिर यहाँ पर आता और हर एक URL को एक एक करके गूगल के सर्च बार में सर्च करता और वहां से एक जेनेरिक वर्ड उठाता, और जेनेरिक वर्ड उठाकर मैग्नेट में जाके सर्च करता और फिर उसकी CSV डाउनलोड करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपके पास ऑप्शन सारे खत्म हो जाते तो फिर आप क्या करते, फिर आप दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करते। जैसे अभी आपने यहाँ पर टूल पे देखे, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, याद होगा आपको किस जगह पर आप थे। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, लेट मी टेल यू हियर। ठीक है, यानी ऊपर जाकर आपने जब सर्च बार में कर रहे थे तो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे थे, तो टूल्स में जाकर आप मैग्नेट पे गए थे, सॉरी ब्लैक बॉक्स पे गए थे, और ब्लैक बॉक्स पे जाने के बाद आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया था, एडवांस फिल्टर पे आए थे, और एडवांस फिल्टर के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट। तो आप अगर वो सारे URL खत्म हो जाए तो भाई फिर दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट। ठीक है, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो गेटेड अनगेटेड मिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सी गेटेड अनगेटेड मिक्स होती है, आपके पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। तो हेल्थ वाली जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो गेटेड होते हैं, लेकिन हाउस होल्ड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो अनगेटेड। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटी और पर्सनल केयर में ब्यूटी वाले क्या होते हैं वो अनगेटेड होते हैं, और पर्सनल केयर वाले जो होते हैं वो गेटेड होते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो होगी प्रोडक्ट रिसर्च का अगला मेथड,
जिसमें थोड़ा शॉर्ट मेथड है वो बताऊंगा। लेकिन लॉन्ग शॉट का मतलब ये नहीं कि अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट किया जाएगा, लॉन्ग नहीं किया जाएगा। अगर एक बहुत जबरदस्त किस्म का आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको सारे मेथड करने होंगे, तब जाके आप एक्सपर्ट बनते हैं और आप डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं। जजाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है और फिर मैं आपको अगला मेथड भी बताता हूँ। अल्लाह हाफिज।